चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं देने वाला हूं आपको। पीछे जो ये 10 मंथ्स निकले हैं, जनवरी से लेके और अक्टूबर तक, बहुत ही दुखद, चिंता देने वाले, परेशानी देने वाले हैं। और आपका बहुत बल्क में मैसेजेस आता है कि अब ये कब तक सब कुछ सही होगा। बहुत चिंतित हैं आप लोग। निश्चित तौर पर चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। और जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हो, जिसको डिप्रेशन कहते हो, वो लोगों में काफी भाव व्याप्त हो गया है। अब क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर अब ये सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। तो चलिए वही मैं बताने जा रहा हूं। खुशी की खबर है, अच्छा है, पॉजिटिव है। नवरात्रे चल रहे हैं, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो पॉजिटिव है वो भी आपको दूं, लेकिन जो नेगेटिव है उससे भी हम दूर नहीं रह सकते, वो भी हमें देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली के मेंबर बन जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको वो भविष्य का ताना बाना दिखाता हूं, पिक्चर दिखाता हूं, जो काफी आगे आने वाली होती है और वो काफी हद तक सच होती है। तो इस वीडियो में भी मैं यही बताने वाला हूं। तो स्थायी सदस्य बन जाइए इस चैनल के और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, नियर एंड डियर वंस में, जिससे कि वो भी फायदा उठा सकें, क्योंकि कई लाभ की चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं। और अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अंधेरा था, जिसको तिमिर कहते हो, जिसको निशा कहते हो, वो काफी हद तक छटना शुरू हो जाएगा। जिसको डार्कनेस कहते हो, छटना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर विरोधाभास है, ध्यान से समझिए। विरोधाभास यह है कि क्या फिर कठिनाइयां सब समाप्त हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं कहा मैंने, ये बिल्कुल नहीं कहा। याद करिए, मैंने पीछे वीडियोस दिए थे, उसमें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी दो स्टेटमेंट्स थे। आज बहुत बल्क में आप लोगों के कमेंट्स आए थे, जिसमें था कि 2021 जनवरी से 2029 तक विनाश भी इतना होगा और विकास भी बहुत होगा, दोनों चीजें। तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताया था मैंने कैसे होगा, वही रिपीट हो। इसका मतलब क्या हो गया कि सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं हो जाएंगी। कोरोना अभी परेशान करेगा। वो स्प्रेड हो चुका है। मैंने लास्ट वीडियो दिया था, उसके बाद कोई कोरोना नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था ये सबको होना है, ये स्प्रेड हो चुका है, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। अब तो जिनके फेफड़ों में दम है वो बच सकते हैं, या फिर कोई वैक्सीन आ जाए, कोई उसका आ जाए तभी बच सकते हैं। ये लास्ट वीडियो मेरा, और वही देखिए हो रहा है कि वो पूरी दुनिया में हर जगह फैला है। किसी को उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो फैला ही गया था। इसके लिए ही फैलाया गया था, सबको बीमार करने के लिए, सबको। अब उसका प्रभाव कम होता जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए उसका प्रभाव फिर मल्टीप्लाई हो सकता है। मैंने वहां पर एक और संदेह जताया था, अगर आपको याद हो, कि जैसे जैसे ये वायरस होते हैं, ये मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं अपने प्रभाव को, और दूसरे वायरस के साथ अगर इनका एमेल्गेमेशन हो जाता है तो ये और शक्तिशाली हो जाते हैं। और चूंकि अभी टाइम आ रहा है शक्तियों, ये आप देख रहे हो, सर्दियों का टाइम आएगा तो जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो एक बार फिर प्रभावी होंगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव कम होता है इसमें। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में यह होगा कि परेशानियां बढ़ेंगी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, हिंदुस्तान में भी बढ़ सकती हैं निश्चित तौर पे। लेकिन सुनिश्चित रहिए कि अब आर्थिक पहिया ज्यादा तेजी से दौड़ेगा। अब जो टोटल बंद होता था, जो इतना लंबा कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए नहीं होगा, शॉर्ट टेन्योर के लिए कहीं हो सकता है। तब तक वैक्सीन हमारी आने वाली है। वैक्सीन का टाइम भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैंने जो डेट दी थी आपको, वही डेट आप मान के चलिए कि 3 मार्च 2020। 3 मार्च मैंने, आप याद करिए, 3 मार्च 2020 दिया था टाइम। उसमें चाइना में वो हुआ था उसका,
वैक्सीन का, और चाइना में यह बढ़ा नहीं था रोग। आप देख सकते हो जितना और दुनिया में तबाही मचाई है, चाइना में इतनी तबाही नहीं मची थी। चाइना ने इसको ऑलरेडी, ये मैं वीडियोस दे चुका हूं, आप सब देख सकते हो, रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब फिर दे रहा हूं 3 मार्च 2021। इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से में वैक्सीन का प्रभाव अस्तित्व में आ जाएगा। और 2021 आप देखेंगे कि मार्च 3 के बाद में ये नवंबर तक मैक्सिमम लोग इसका सहारा लेंगे। अब वैक्सीन कितनी सफल होगी उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्या होगा, कितनी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, क्या एक वैक्सीन सफिशिएंट होगी, नहीं होगी, ये सब चीजें बाद में देंगे। अभी हम केवल आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करते तो कोरोना परेशान करेगा, लोग बीमार होंगे, एक ऐसी स्थिति रहेगी, भय की स्थिति रहेगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, ये सबके बावजूद आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा। आप ध्यान रखिए, लोग काम पर जाएंगे, औद्योगिक विकास बढ़ेगा, जीडीपी में सुधार होगा। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, बाकी देशों में क्या होना है उसका विवेचन मैंने उसको एनालाइज नहीं किया। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और आप लिख लीजिए अपनी डायरी में कि 2021 में हमारा जो आर्थिक विकास होगा वो ट्रेमेंडस होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हम कई दिक्कतों से जूझेंगे लेकिन फिर भी विकास अच्छा होगा। हम कन्फ्रंटेशन से जूझ सकते हैं, जो हमारे किनारे पे है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे शत्रु बने हुए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोरोना की दिक्कत बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, अस्पताल भरे रहेंगे, लोग भयग्रस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक पहिया दौड़ेगा, क्योंकि अब लोगों ने उसका महत्व समझ लिया है। आर्थिक पहिया अब रुकेगा नहीं और ना इतने लंबे बंद होंगे। तो इसलिए आप लोग भय ज्यादा मत फैलाइए। कई लोग जो है अनावश्यक रूप से भय फैलाते हैं, हालांकि कोरोना का भय फैलना भी चाहिए, लोगों को होशियार रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, भय नहीं, लेकिन हां होशियार जरूर रहना चाहिए। तो तैयार हो जाइए आप 2021 का वेलकम करने के लिए, क्योंकि अब आर्थिक पहिया तेजी से दौड़ेगा और निश्चित तौर पे जो काम लोगों के चले गए हैं काफी हद तक उनको मिलेंगे। यह बात सही है। बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब हो रही है पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी, और यह अभी इतनी जल्दी तो नहीं सुधरेगी, लेकिन 2021 में आप देखेंगे कि इसमें काफी सुधार आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यही होता है कि इंडेक्स किधर को बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। हमने देखा 1 जनवरी 2020 से ये यूं चल रहा था, अब जो यहां से फिर अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यही पॉजिटिव पॉइंट होता है, यही जीने के लिए जरूरी होता है। अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमें दिखें तो हमें जीने का मन करता है कि हां चलिए समय कभी तो ठीक आएगा। यही पॉइंट अब आप अपने दिमाग में रखिए कि नहीं, अब सुधार होगा, हर क्षेत्र में होगा, दिक्कतें अपनी जगह बनी रहेंगी। रिपीट कर रहा हूं बार बार इस बात को, क्यों? क्योंकि यह दिमाग में मत बिठा लिए कि बिल्कुल राम राज्य आ जाएगा और सब कुछ समृद्ध हो जाएगा और पहले जैसी सब परिस्थितियां हो जाएंगी। नो, सब ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आर्थिक विकास बढ़ रहा है। जो आर्थिक बहुत जरूरी होता है किसी भी परिवार को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए, विश्व को चलाने के लिए, उसमें सुधार अवश्य आएगा। मैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, इस पॉजिटिव नोट के साथ आपको मैं यहीं पर छोड़ता हूं। अलग अलग सेक्टर के बारे में भी मैंने काफी डिटेल्ड एनालिसिस किए हैं और समय समय पर आपको दूंगा, बताऊंगा कि अब कौन सा सेक्टर ज्यादा बूम करने वाला है, कौन सा सेक्टर कम बूम कर पाएगा। कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आपके हित के वीडियोस देने के लिए, जिससे आप सभी लाभान्वित हो सकें और आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस राष्ट्र के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर सकें, जिसमें आपका व्यक्तिगत भी विकास होगा और राष्ट्र का भी होगा, और फिर राष्ट्र का जब होगा तो इस संसार का भी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी ही मैं आपको किसी और विषय पर दूंगा। जाते जाते फिर बोल रहा हूं, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल जब मैंने रिक्वेस्ट की तो आप करके जाइए, क्योंकि परमानेंट सदस्य बन जाइए और हमें सहयोग करिए। हमें लगेगा कि हां, आप लोगों का भी सहयोग हमारे साथ है, तो हम और अच्छे वीडियोज आपको देने के लिए प्रेरित होंगे। तो इस वीडियो में बस वीडियो जल्द जुड़े रहिए। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, जय मां भगवती।